नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार मिश्रा। अपनी यूट्यूब मंच अपडेट न्यूज विद मनीष में आप सबका स्वागत करता हूं। आज चर्चा एक महत्वपूर्ण विषय पे। 2 दिन पूर्व यानी 7 अगस्त को केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार ने लोकसभा में एक बिल पेश किया। वो बिल था आम लोगों से जुड़ा हुआ। वो यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेके, यानी जो फोन पे, गूगल पे और पेटीएम के जरिए हम लेन देन करते हैं, उससे जुड़ा हुआ ये बिल है। इस बिल में संशोधन किया गया है, यानी निपटान भुगतान अधिनियम 2007 में संशोधन करते हुए जो एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट जिसको कहते हैं, जिससे अगर हम किसी कंपनी को या कोई भी सामान खरीदते हैं, अगर उसका पेमेंट करते हैं तो हमें कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। लेकिन जो सरकार ने एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट में जो संशोधन किया है, उससे क्या है कि अब रिजर्व बैंक और बैंकों को ये छूट मिल जाएगी, यानी ये आज़ादी होगी कि वो अब शुल्क निर्धारित कर सकते हैं। कहा गया है कि आम लोगों पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसा कि उसमें नियम बनाया गया है, जो संशोधन किया गया है, उसमें ये प्राविधान किया गया है कि अगर आम लोग 2000 से ऊपर मर्चेंट के साथ, यानी कोई सामान खरीदते हुए मर्चेंट पेमेंट करते हैं, तो उस पर शुल्क लेने का अधिकार उस मर्चेंट बायर को होगा या सेलर को होगा जो सामान बेच रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से मर्चेंट यानी एमडीआर शुल्क लगाया जाता है और वो शुल्क आम उपभोक्ताओं से लिया जाता है, तो ऐसे में डिजिटल इंडिया और डिजिटली लेन देन का बढ़ावा करने का एक जो कार्यक्रम था, जिसे गति देने की बात थी, जिससे हुआ था कि पूरे देश में डिजिटल लेन देन काफ़ी बढ़ गया है। दावा ये भी किया गया कि 98% लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यानी यूपीआई के जरिए लेन देन करते हैं। तो सरकार ने क्या समझ के, किस दबाव में, क्या कारण था, कौन सा आर्थिक बोझ सरकार के ऊपर आ रहा था जो ये निर्णय लेना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि बैंकों के पास इसके लिए कितना धनराशि खर्च करना पड़ रहा है, आरबीआई ने क्या आंकड़ा दिया है, बैंकों ने क्या आंकड़ा दिया है। इसलिए कि जो भी अकाउंट्स होते हैं पेमेंट के, जिसमें फ़ोन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो, वो किसी न किसी उपभोक्ता के बैंक खाते से जुड़े होते हैं। और अलग अलग बैंक हैं जो इन खातों का इन्फो जो फ़ोन पे हो या जो भी प्लेटफॉर्म है, यूपीआई प्लेटफॉर्म, उनके जरिए लेन देन बैंकों के थ्रू होता है। यानी कि सरल भाषा में आप समझें कि अगर बैंक का आपका किसी बैंक में खाता है, तो वो इंटरलिंक हो जाता है उस फ़ोन ऐप से। यानी जो पेमेंट वाला ऐप है, भीम हो, फ़ोनपे हो, गूगल हो, पेटीएम हो, और उसके बाद जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन करने में उस फ़ोन के ज़रिए हम भुगतान करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कहा भी जा रहा है कि अमेरिका मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड का इस्तेमाल भारत में कम हो रहा है, साथ ही भारत की तरफ से उस पर शुल्क लगाए गए हैं, और ये बात वहाँ की कंपनियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति को बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति के तरफ से या अमेरिका के दबाव में क्या ऐसा किया गया ताकि फिर से लोग कैश लेन देन पे वापस लौटे, यानी जो आम लोग हैं या जो खरीदार हैं, उपभोक्ता हैं, और जो सेलर और बायर हैं, वो फिर से कैश का लेन देन करें, यानी कैश लेन देन को बढ़ावा दिया जाएगा, या अमेरिका का कोई दबाव है, या अमेरिका अमेरिका की जो कंपनियां हैं, मास्टर कार्ड हो, वीज़ा कार्ड हो, उनके दबाव में ये चीज़ें की जा रही हैं। तो कुल मिला के नरेंद्र मोदी की सरकार का ये अहम फैसला हुआ है, यानी एक बिल पास हुआ है। हालांकि ये कहा गया कि अभी आम लोगों पे इस पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा, लेकिन देखना होगा कि अगर एमडीआर में छूट दी गई है, यानी जो संशोधन किया गया उसमें एमडीआर को मुक्त कर दिया गया है, कि यानी अब बैंक उस एमडीआर शुल्क को वसूल सकते हैं। तो सभी बैंक अपने अपने सहूलियत के हिसाब से मर्चेंट पेमेंट पे शुल्क लगाएंगे। अगर वो शुल्क लगता है, तो वो शुल्क जो भी सेलर होगा, मर्चेंट सेलर होगा, वो उपभोक्ताओं से वसूलेगा। तो क्या अतिरिक्त बोझ आम उपभोक्ताओं पे नहीं पड़ेगा? सरकार ने इस पे विचार नहीं किया, या बिना विचार किए ही इस तरह का संशोधन करके एक बिल को पास कर दिया। अब देखना है कि इस कदम का आम लोगों पे क्या असर होता है और आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है। हालांकि ये एक आत्मघाती कदम होगा अगर मर्चेंट यानी एमडीआर में जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, उस पर शुल्क लगता है और वो शुल्क आम उपभोक्ताओं को देना पड़ता है, तो इसका खामियाजा कहीं न कहीं आने वाले समय में केंद्र की सरकार को जरूर भुगतना होगा। इस तरह के फैसले करने से पहले कम से कम एक आकलन, एक सर्वे हो जाना चाहिए कि क्या भारत की परिस्थिति, एक तरफ जो डिजिटल लेन देन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है, काफ़ी बड़ी मात्रा में बड़ी आबादी जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रही है,
ऐसे में उस बिल में संशोधन करके एमडीआर शुल्क के लिए छूट देना कितना वाजिब है, कितना उचित है, ये आने वाला समय बताएगा। तो दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण अहम जानकारी थी जो आप तक पहुंचानी जरूरी थी। आगे भी एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम आपके साथ फिर रूबरू होंगे, आपसे मिलेंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।